हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हर्ष गुला और मैं लेके आया हूँ फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए यूनिट 5 पीएच एंड बफर। तो इसमें पीएच के बारे में कहना चाहूँगा। देखिए पीएच क्या है, द नेगेटिव लॉगरिथम यानी लॉग द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन और H3O आयन पॉजिटिव आयन concentration is termed as pH. Okay friends, it also be defined as the negative logarithm of hydrogen ion concentration. pH is equal to minus log H ion. Okay friends, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें सोरेनसन pH स्केल। ये भी फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो सोरेनसन थे इन्होंने pH स्केल एंड कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इसकी इन्होंने खोज की थी। pH स्केल की इन्होंने खोज की थी, तो उसी के ऊपर डेफिनेशन बनाई गई है। ए स्केल फॉर pH वैल्यू एंड कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन was developed by Sorensen and named Sorensen स्केल। ओके फ्रेंड्स, आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा। इसके फ्रेंड्स कई पॉइंट हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा द इनिशियल पॉइंट ऑन द स्केल हैज़ ए pH 0, that mean hydrogen ion concentration is 1, here 10 to the power 0. This denotes that the solution is strongly acidic. इसका मीन है फ्रेंड्स स्केल का पहला पॉइंट यानी कि 0 pH है। किसी सॉल्यूशन का pH 0 है तो उसकी कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 1 होगी। ये 10 टू की पावर 0। यह सिद्ध करता है कि सॉल्यूशन स्ट्रांगली एसिडिक है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स द एंड पॉइंट ऑन द स्केल हैज़ pH 14, दैट मीन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज 14, 10 to the power minus 14. This denotes that solution is strongly alkaline. इस पॉइंट में कहा गया है फ्रेंड्स कि स्केल का एंड पॉइंट यानी कि pH कितना है, किसी सॉल्यूशन का pH 14 है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगी 10 to the power minus 14 एंड यह सिद्ध करता है कि सॉल्यूशन स्ट्रांगली एल्कलाइन है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रेंड्स द कंसंट्रेशन पॉइंट ऑन द कंसंट्रेशन नहीं, सेंट्रल है। द सेंट्रल पॉइंट ऑन द स्केल हैज़ अ pH 7, दैट मीन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज 10 to the power minus 7. दिस डिनोट दैट द सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। इसमें कहा गया है फ्रेंड्स स्केल का सेंट्रल पॉइंट यानी कि pH 7, मान लो किसी सॉल्यूशन का pH कितना है 7 है तो इसका मीन है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन उसकी कितनी होगी 10 to the power minus 7। अतः यह सिद्ध करता है कि सॉल्यूशन कैसा होगा, हमारा न्यूट्रल होगा। सो द रीजन बिलो pH 7 इज एसिडिक एंड अबव pH 7 इज बेसिक और एल्कलाइन। सो फ्रेंड्स, इसलिए यदि pH किसी सॉल्यूशन का pH 7 से कम होगा तो वह एसिडिक होगा एंड किसी सॉल्यूशन का pH 7 से अधिक होगा तो वह बेसिक होगा। एंड फ्रेंड आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर pH डिटर्मिनेशन। देखिए pH डिटर्मिनेशन क्या है। pH डिटर्मिनेशन एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम pH को डिटरमाइन कर सकते हैं। pH determination is a process which is used to determine the pH. pH determinate basically have two method. pH determinate
ये दो मेथड इसमें इन्वॉल्व हैं, इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड एंड कलरीमेट्रिक मेथड। इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड में आते हैं फ्रेंड्स, इसमें एन इलेक्ट्रोड डिटरमाइन द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, यानी एक इलेक्ट्रोड पीएच सॉल्यूशन के पीएच को डिटरमाइन करती है। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड ऑन द हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी, इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी पर डिपेंड होती है। इन दिस मेथड हाइड्रोजन एंड ग्लास इलेक्ट्रोड आर बेसिकली एम्प्लॉयड। ओके फ्रेंड्स, आते हैं इसके प्रिंसिपल क्या है। पीएच डिटरमिनेट विद द हेल्प ऑफ पीएच मीटर्स, यानी पीएच को डिटरमाइन करना। पीएच को डिटरमाइन किससे करेंगे, पीएच मीटर की सहायता से। इक्विपमेंट, इट कंसिस्ट ऑफ वोल्टमीटर एंड हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी सेंसर, जो कि वोल्टमीटर और हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी सेंसर से बना होता है। आते हैं फ्रेंड्स इसके मेथड पर। मेथड है, फर्स्ट पॉइंट है द पीएच मीटर कनेक्ट विद ग्लास इलेक्ट्रोड। तो फ्रेंड्स फर्स्ट पॉइंट था पीएच मीटर कनेक्ट विद ग्लास इलेक्ट्रोड। तो देखिए ये है हमारी ग्लास इलेक्ट्रोड, ये हमारी ग्लास इलेक्ट्रोड है एंड ये पीएच मीटर है हमारा। तो ये कनेक्ट है, इससे ये कनेक्ट होता है। सेकंड पॉइंट है द ग्लास इलेक्ट्रोड डिप्ड इन स्ट्रॉन्ग बफर सॉल्यूशन ऑफ पीएच 7, यानी कि हमारा ये हिस्सा ये कहलाता है पीएच सेंसिटिव ग्लास। ये हमारा ये हिस्सा स्ट्रॉन्गली बफर सॉल्यूशन में डिप्ड कराते हैं एंड द पीएच मीटर अलाउ द रीडिंग। तो ये उसकी बफर सॉल्यूशन की ये हमें पीएच रीडिंग करा देगा। इसके बाद देन द ग्लास इलेक्ट्रोड वॉश विद डिस्टिल्ड वाटर, इस ग्लास रॉड को हम डिस्टिल्ड वाटर की सहायता से वॉश कर देंगे। द ग्लास इलेक्ट्रोड डिप्ड इन टेस्ट सॉल्यूशन, फिर इस ग्लास इलेक्ट्रोड को उस सॉल्यूशन में डालेंगे जिसकी हमें पीएच निकालनी है। देन इसके बाद हमारी पीएच निकल आएगी। ये स्क्रीन होती है मीटर की, इस पे हम देख सकते हैं ऑटोमेटिक। आते हैं फ्रेंड्स सेकंड टॉपिक कलरीमेट्रिक मेथड पर। देखिए कलरीमेट्रिक मेथड इज यूजफुल फॉर डिटरमाइन द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। कन्फर्म, दिस मेथड एम्प्लॉयज पीएच डिटर्मिनेशन थ्रू कलर चेंजेस। मतलब क्या है, देखिए नाम से पहचान सकते हैं कलरीमेट्रिक मेथड, यानी कलर के द्वारा, ऐसा मेथड जिसमें कलर के द्वारा पीएच डिटर्मिनेट हम कर सकते हैं। तो इसका प्रिंसिपल है दिस मेथड डिपेंड ऑन द कंपैरिजन मेड बिटवीन द टेस्ट एंड स्टैंडर्ड कलर्स हैविंग डेफिनेट पीएच वैल्यू। ओके फ्रेंड्स, यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज्ड फॉर डेवलपिंग कलर इन द सॉल्यूशन। तो इसी के साथ फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।